थी बात एक सर की 72 कटा दिया, थी बात एक सर की 72 कटा दिया। ये हौसला हुसैन का कितना बुलंद है, आओ मैं आपको बताता चलो। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख में आपके सामने रखता चलो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन है, मस्जिद नबी में नबी आखिरुज़्ज़मा अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बचपना है, नमाज से रसूल अपने नन्हे नन्हे कदमों से मस्जिद नबी में तशरीफ लाते हैं। क्या देखते हैं कि नाना अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने नाना की पुश्त पर जाकर सवार हो जाते हैं। हकीकत में मुसलमानों जैसी ही नमाज से रसूल अपने नाना की पुश्त पर सवार हुए हैं। ए मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम को एहसास हो जाता है, नबी आखिरुज़्ज़मा को पता चल जाता है कि मेरा बेटा हुसैन मेरी पुश्त पर सवार हो चुका है। हकीकत में मुसलमानों अपने सजदे को तवील कर देते हैं, अपने सजदे को लंबा कर देते हैं। ए मुसलमानों, इस पैगाम से हमें अपने आप में एक सबक लेना चाहिए कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने नाना की जैसे ही पुश्त पर सवार हुए ना, पैगंबर इस्लाम ने अपने सजदे को तवील कर दिया है, अपने सजदे को लंबा कर दिया है। कूफा के बेवफाओं को इस रिवायत को पढ़ना चाहिए था, कूफा के बेदर्दों को इस रिवायत को देखना चाहिए था कि नबी अपने नवासे से कितना प्यार कर रहे हैं, नबी अपने बेटे हुसैन से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। हकीकत में मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन अपने नाना की पुश्त पर सवार है। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं। हकीकत में मुसलमानों, हम और आप जब नमाज की अदायगी करते हैं तो सुभान रब्बियल आला की तिलावत मुसलमानों हम 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा करते हैं। मगर आज हजरत नबी आखिरुज़्ज़मा अपने बेटे हुसैन को अपनी पुश्त पर सवार करके 3 मरतबा, 5, 7, 11, 21 मरतबा सुभान रब्बियल आला की तिलावत नहीं करते हैं, बल्कि ए मुसलमानों मुकम्मल 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला की तिलावत करते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने नाना की पुश्त से जमीन पर आते हैं। पैगंबर इस्लाम को पता चल जाता है कि मेरा बेटा हुसैन जमीन पर आ चुका है, अपने सर को सजदे से उठाते हैं। सहाबा के दरमियान ये बात अपने आप में पैदा हो जाती है कि आज नमाज़े रसूल की वजह से पैगंबर इस्लाम को सजदा तवील करना पड़ा, नबी आखिरुज़्ज़मा को सजदा लंबा करना पड़ा। ये खबर आहिस्ता आहिस्ता ए मुसलमानों हजरत इमाम हुसैन की वालिदा माजिदा हजरत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा के कानों तक पहुंचती है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा अपने बेटे हुसैन को अपने करीब बुलाते हैं, कहते हैं बेटा हुसैन, अपने नाना को क्यों परेशान किया करता है? आज तेरी वजह से तेरे नाना को अपने सजदे को लंबा करना पड़ा, तेरी वजह से तेरे नाना को अपने सजदे को तवील करना पड़ा। हकीकत में मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन का बचपना है। नमाज से रसूल अपने अम्मी जान की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए अम्मी सोन, अगर आज नाना ने मुझे अपनी पुश्त पर सवार करके सुभान रब्बियल आला की तिलावत 72 मरतबा किया है, तो ए अम्मी सोन, एक दिन ऐसा आएगा कि नाना की शरीयत पर हमला किया जाएगा, दीन मुस्तफी के वकार को मजरू किया जाएगा, पैगंबर इस्लाम की तालीम पर हमला किया जाएगा। तब तेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में जाकर अपने 72 जानिसारों को कुर्बान करके दीन मुस्तफा की हिफाजत करता हुआ नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनेंगे भैया, मूड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्योंकि मुझे लग रहा है आप हजरात थक गए हैं, है ना? हाँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे। और 2 बजे के बाद यार अक्सर नींद आने लगती है, सही है ना? हाँ, ये तो हमारा काम है कि हमें रोज बोलना रहता है, तो हमारी आदत पड़ चुकी है। लेकिन जिसको एक दिन बैठकर सुनना पड़ता है ना, उस पर बहुत भारी पड़ जाता है ना? यही वजह है कि आप हजरात सुस्त हो चुके हैं, लेकिन सुस्त ना हो। हर मर्ज की दवा सल्ले अला मोहम्मद, है ना? जब भी सुस्ती आए तो जबान से सल्ले अला मोहम्मद का विर्द कर लें, इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह आपकी जिंदगी में ताजगी पैदा कर देगा। अब आओ मैं आपको बताता चलो, ए मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख में आपको बताता चलो। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जब पैदाइश हुई, नमाज रसूल जैसे ही दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत इमाम हुसैन
हुसैन की पैदाइश के साथ साथ ए मुसलमानों मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन पर उनकी शहादत की खबर आम हो जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को खबर हो चुकी है कि नमाज रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन को पता चल चुका है कि नमाज रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन को पता चल चुका है कि नमाज रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। यहाँ तक कि उनके वालिद माजिद फातिह खैबर दामाद पैगंबर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता चल चुका है कि नमाज रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। यहाँ तक कि मुसलमानों हजरत इमाम हुसैन की वालिदा माजिदा हजरत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा को पता चल चुका है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। मगर ए मुसलमानों दुनिया के किसी राइटर ने दुनिया के किसी मौरिख ने अपनी किताब में ये नहीं लिखा है कि नबी ने मौला की बारगाह में ये दुआ किया कि रब्बे कायनात मेरे नमाज हुसैन को करबला के इम्तिहान से बचा ले। कभी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने ये दुआ किया हो कि ए रब तबारक व तआला मेरे बेटे हुसैन को इम्तिहान से बचा ले। हकीकत में मुसलमानों इसी हरदयालपुर की जमीन का मुसलमान अगर उसको खबर हो जाए उसको पता चल जाए कि उसके बेटे को करनैलगंज चौराहे पर मार दिया जाएगा, करनैलगंज के चौराहे पर फांसी दे दी जाएगी, उसका कत्ल कर दिया जाएगा। करनैलगंज जब पहुंचेगा ना तो उस बाप का कलेजा पास पास हो जाएगा। उस बाप का ए मुसलमानों उसकी जिंदगी अपने आप में छिनती हुई नजर आएगी। मगर आओ फातिह खैबर के सब्र को देखते हुए चलो, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्तकामत को देखते हुए चलो। हकीकत में मुसलमानों फातिह खैबर है, दामाद पैगंबर है, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, जंग सिफ़ीन के लिए मदीना की जमीन से निकले हैं। हकीकत में मुसलमानों चलते चलते कूफा के बाजारों से निकल रहे हैं। एक मैदान में उनका पड़ाव होता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक शख्स की कलाई को पकड़ पर पूछते हैं, ए शख्स के बता इस मैदान को क्या कहा जाता है? कहने वाले ने कहा था कि इस मैदान को मैदान नैनवा कहा जाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूछते हैं, ए शख्स क्या इस जमीन को कुछ और भी कहा जाता है? कहने वाले ने कहा था इस जमीन को करबला कहा जाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आंखों से आंसू के कतरात जारी हो गए। फातिह खैबर के आंख से आंसू गिरने लगे। हकीकत में मुसलमानों आंखों से आंसू के कतरात को जारी करके हजरत अली ने पूछा था, एक शख्स ये बता वो जो नहर दिख रही है उस नहर को क्या कहा जाता है? कहने वाले ने कहा था उसी नहर को नहर फुरात कहा जाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आंख में आंसू के कतरात आ गए। फातिह खैबर अपने आप में ज़ारो कतार रोने लगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेदर्दी के साथ रो रहे हैं। एक मुसलमानों हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रोता हुआ जब उनके साथियों ने देखा, आगे बढ़कर उनके बाजू पकड़कर लोगों ने कहा था, अली जब मदीना से चले थे तो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अली जब मदीना से चले थे तो एक मर्दाना जौहर लेकर चले थे। अली इस मैदान में आने के बाद तुझे क्या हो गया? तेरे आंख से आंसुओं के कतरात क्यों जारी है? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी करके कहते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, जब मैं जानते हो ये मैदान जानते हो इसे मैदान करबला कहा जाता है। ये करबला का मैदान है। मैं अपने आका पैगंबर इस्लाम की बारगाह में था। मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अली एक दिन ऐसा आएगा मेरे नमाज़े हुसैन तेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाएगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ऐ लोगों इसी जमीन को जमीन करबला कहा जाता है। हकीकत में मुसलमानों हजरत अली पूरा नक्शा बयान करते हैं कि यही वो जमीन है जहां मेरे बेटे हुसैन को अपने आप में उसके जिस्म को अपने आप में सर से जुदा किया जाएगा। यही वो जमीन है जहां इमाम अली असगर को मासूम बच्चे को शहीद किया जाएगा। यही वो जगह है जहां पर जमीन करबला इसी को कहा जाता है, जहां पर मेरे बेटे हुसैन के साथियों को कत्ल किया जाएगा, खानदान अहले बैत के चश्म चिरागों को कत्ल किया जाएगा। हजरत अली कहते हैं लोगों यही वो जमीन है जहां मेरे बेटे हुसैन के कचाबे रखे जाएंगे। यही वो जमीन है जहां मेरे बेटे हुसैन के खेमे लगाए जाएंगे। वो जो नहर देख रहे हो ना उसी को नहर फुरात कहा जाता है। उस पर इस तरीके से पाबंदी लगाई जाएगी, उस पर इस तरीके से अपने आप में पैगाम दिया जाएगा कि इस नहर फुरात से अगर रजील से रजील जानवर पानी मांगे तो उसे पिला दो, सुअर पानी मांगता है तो पानी पिला दो, कुत्ता पानी मांगता है तो पानी पिला दो, मगर खानदान अहले बैत के चश्म चिरागों को एक कतरा पानी ना देना। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान करबला में पहुंचकर हकीकत में मुसलमानों रब की बारगाह में ये दुआ नहीं कर रहे हैं कि रब्बे कायनात मेरे बेटे हुसैन के ऊपर से इम्तिहान को हटा ले, बल्कि ए मुसलमानों करबला के मैदान में हजरत अली अपने सर को सजदे में रखकर मौला की बारगाह में दुआ करते, रब्बे कायनात मेरा बेटा हुसैन जब करबला के मैदान में इसी मैदान में पहुंचे तो उसे सब्र अता करना, उसे इस्तकामत अता करना। ए मुसलमानों हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सब्र इस्तकामत की दुआ
कर रहे हैं, नबी सब्र इस्तकामत की दुआ कर रहे हैं, सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा सब्र इस्तकामत की दुआ कर रहे हैं। क्यों मुसलमानों, नबी जानते थे कि आने वाली उम्मत में इख्तिलाफ हो सकता है, लोग मेरे खानदान पर उंगलियां उठा सकते हैं, लेकिन मैं नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के लोगों को एक पैगाम दिया, दुनिया वालों, मेरा खानदान जो दुनिया में आया है ये सिर्फ पीरी मुरीदी करने के लिए नहीं आया है, नजराने इकट्ठा करने के लिए नहीं आया है, पैसों को जमा करके महल में रहने के लिए नहीं आया है, मेरा खानदान दुनिया में आया है। अगर जिस दिन मज़हब इस्लाम की तालीम पर हमला किया जाएगा तो मेरे खानदान के चश्मों के राग, मेरे खानदान के बच्चे अपने जान की कुर्बानी देकर दीन मुस्तफा की हिफाजत करते हुए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजरत मोहतरम, समझ में आ रही है ना गुफ्तगू? हाँ, जब मत समझ में नहीं आएगी तो मुझे मिस कॉल कर देना, मैं बैठ जाऊंगा, है ना? हाँ, क्योंकि 3 बजे तक चलाना है। कितने बजे तक जनाबदीन भाई? सत्तार भाई? हाँ 3। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, सुनेंगे ना, घबरा नहीं रहना भैया। मैं जानती इसलिए आप लोगों से बार बार पूछ रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कहीं मैं आप के ऊपर जबरदस्ती तो तकरीर नहीं कर रहा हूँ, है ना? हाँ, तो ऐसा अगर रहेगा तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं अपनी जगह ले लूंगा, है ना? तो हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि ए मुसलमानों, करबला की दास्तान सुनने के बाद अगर मुसलमान के दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत ना पैदा हो तो मुसलमान जिंदगी जीने के लायक नहीं है। क्योंकि ए मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपनी जान की कुर्बानी को देकर दीन मुस्तफा की हिफाजत की है। हमने करबला के मैदान को देखा नहीं है, हमने करबला की जमीन को देखा नहीं है, मगर ए मुसलमानों, हमने तारीख करबला को निगाहों के सामने देखा नहीं है। हमने उलमा से सुना है, हमने किताबों में पढ़ा है, मगर आज भी ए मुसलमानों, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हकीकत में मुसलमानों दीन मुस्तफा के खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, दीन मुस्तफा की बका की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। अगर आप अपनी निगाहों के सामने देखना चाहते हैं ना, तो आज भी मुसलमानों करबला जैसा मंजर हम सब की निगाहों के सामने हो रहा है। लेकिन हम और आप अपने आप में किस तरीके से अपनी आंखों पर पर्दा डाले हुए हैं। आज भी मुसलमानों, फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमान अपनी जिंदगी की बका की हिफाजत के लिए हकीकत में मुसलमानों किसी काम को अंजाम नहीं दे रहे हैं। फिलिस्तीन का मजलूम मुसलमान, उसे खबर नहीं है, उसे पता नहीं है कि आज मैं सो रहा हूँ, सुबह मेरी जिंदगी की हिफाजत रहेगी कि नहीं। हकीकत में मुसलमानों, उन मुसलमानों से सबक लेना चाहिए, उन मुसलमानों से एक हौसला लेना चाहिए। आज के मुसलमानों की जिंदगी को देख सकते हो, नौजवानों की जिंदगी को देख सकते हो। मुहर्रम का महीना आया, हमारे गली कुचे में इमाम हुसैन का जिक्र होने लगा, हम जिक्र हुसैन को करने पर आमादा हो गए। इमाम हुसैन की मोहब्बत का परचम लेकर हम दुनिया को बताने लगे कि हम इमाम हुसैन के सच्चे मानने वाले हैं, हम नमाज रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, हम इमाम हुसैन की अकीदत को सीने में बसाने वाले हैं। मगर मुसलमानों, तुम्हारी जिंदगी को देखकर आज गैर भी शर्माने पर आमादा है, तुम्हारी जिंदगी को देखकर आज लोग हंसने पर आमादा है। क्योंकि आज ये मुसलमानों अज्जाश या आज मुसलमान करता हुआ पकड़ा जा रहा है। हकीकत में मुसलमानों, नशाखोरी में सबसे ज्यादा मुसलमान पकड़ा जा रहा है। मेरी कौम के लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें क्यों पैदा किया? रब के कुरान से पूछो, ए अल्लाह का कुरान हमें क्यों पैदा किया? तब रब का कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा किया है तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मुसलमानों, आज हालात का जायजा लो। हम इमाम हुसैन की मोहब्बत का तो अपने आप में दम तो भरते हैं, मगर आज भी हमारी मस्जिदें वीरान होती हुई नजर आ रही है, हमारी मस्जिदों में नमाजियों की तादाद घटती हुई नजर आ रही है। ए मुसलमानों, इमाम हुसैन की जिंदगी की तारीख उठाओ। नमाज रसूल ने करबला के मैदान से अपने नाना जान के उम्मतियों को पैगाम दिया था, नाना जान के उम्मतियों, नमाज रसूल अपने सर को कटा रहा है मगर नमाज को कज़ा होने नहीं दे रहा है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार करना तो पहले नमाज की अदायगी करना, फिर हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत का इजहार।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना। तो हजरात मोहतरम कहने का मकसद ये है कि आज मुसलमानों हमारे लिए भी सबक है। फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की जिंदगी की तारीख उठाओ कि ए मुसलमानों, छोटे छोटे बच्चे आज किस तरीके से दीन मुस्तफा के खातिर अपनी जिंदगी की कुर्बान कर रहे हैं। अभी आज की बात बता रहा हूँ ना, सोशल मीडिया पर अभी कल रात जो धमाका हुआ है, एक माँ है अपने मासूम बच्चे को, अभी रात का वाकया बता रहा हूँ मुसलमानों, कभी थोड़ा सा सबक लेने की कोशिश करो, अपनी जिंदगी के अंदर चेंजिंग पैदा करने की कोशिश करो। ये जिंदगी जो अल्लाह ने दी है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है। तुम अभी जी रहे हो, कब दुनिया से चले जाओ कोई खबर नहीं है। हकीकत में अगर अल्लाह ने जिंदगी दी है तो इसे ए मुसलमानों अल्लाह रसूल की इताअत के लिए जियो, कुरान की तिलावत के लिए जियो, नमाज की पाबंदी करो। हकीकत में मुसलमानों में आपको बता रहा हूँ, अभी रात का वाकया फिलिस्तीन की एक माँ का वाकया है। हकीकत में मुसलमानों एक छोटी सी 2 से 3 साल की मासूम बच्ची है, भूख और प्यास की शिद्दत से तड़प रही है, अपने माँ की गोद में है। हकीकत में मुसलमानों अपने सर को पटक रही है, सर को इस अंदाज से पटक रही है, उस वीडियो को देखकर कलेजा मुंह को आ गया। हकीकत में मुसलमानों एक माँ है, अपने मासूम से बच्चे को अपनी गोद में ली हुई है, वो मासूम भूख से तड़प रही है, प्यास से तड़प रही है। उधर बाकायदा हकीकत में उस वीडियो में देखा गया है कि बमबारी हो रही है, रॉकेटें जारी जा रही है, मगर वो माँ अपने हौसले को बुलंद कर रही है, अपने हौसले को ऊंचा कर रही है, अपने हौसले को इतना बुलंद कर रही है कि अपनी बेटी को उसी जमीन पर लिटाकर रब की बारगाह में सजदा कर रही है, अल्लाह को याद कर रही है, अल्लाह को मनाने की बात कर रही है। हमारी कौम की बेटियां हैं मुसलमानों, न नमाज से उनका कोई मुतालबा है, न कुरान की तिलावत से उनका कोई मतलब है, अल्लाह रसूल की इताअत से वो कोसों दूर होती हुई नजर आ रही है। मेरी कौम के लोगों, हम अपनी जिंदगी के अंदर अपने बच्चों और बच्चियों की जिंदगी को अगर हमें संवारना है तो ए मुसलमानों, फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की जिंदगी को दिखाओ, उनकी जिंदगी को पढ़ाओ, उनकी जिंदगी के एक हौसला देने की कोशिश करो कि हम पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, हम अल्लाह रसूल की इताअत के लिए जब कदम बढ़ाएंगे तो रब तबारक व तआला हम पर रहमत नूर की बारिश अता करेगा। हमारी दुनिया भी सबरेगी, हमारी आखिरत भी सबरती हुई है ना। तो हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको बताता चलो। हजरत अल्लामा शकील अख्तर साहब किबला शमसी ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हालात पर रोशनी डालने की कोशिश की, लेकिन आओ मैं मुख्तसर अंदाज में करबला के मैदान का कुछ वाकया आपको बताता चलो। आओ हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी की तारीख में आपको सबसे पहले बताओ। हकीकत में मुसलमानों में आपको बताना चाहिए था, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैदाइश से मैंने बताया ना कि उनकी शहादत की खबर आम हो चुकी है। हजरत अमीर मुआविया के विसाल के बाद ए मुसलमानों एक लेटर, एक खत मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन पर वलीद बिन उक़बा की बारगाह में आता है कि इमाम हुसैन की बैयत दी जाए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हकीकत में मुसलमानों सीधे अपने घर को गए और जाने के बाद खानदान के लोगों को जमा करते हैं, कहते हैं मेरे खानदान के लोगों, अब नाना के इस शहर को छोड़कर जाना होगा, नाना के इस शहर को छोड़कर हमें कहीं और सफर करना होगा। अगर नाना के इस शहर में रहे ना तो नाना के शहर की हुर्मत को पामाल कर दिया जाएगा, यहाँ कत्ल गारत की जाएगी, खून के कतरात को जारी किया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि नाना के इस पाक शहर के अंदर मैं अपने आप में खून की होली खेली जाए, खून के कतरात जारी किए जाए, मदीनतुल मुनव्वरा की हुर्मत को पामाल किया जाए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने आप में हकीकत में मुसलमानों, हजरत अल्लामा शकील अख्तर साहब किबला ने मज़ार अक़दस के ताल्लुक से बताया कि हजरत इमाम हुसैन अपने नाना के मज़ार पर गए, उसके बाद सीधे मुसलमानों जानते हो कहाँ गए हैं, जन्नतुल बकी शरीफ के अंदर गए हैं। जन्नतुल बकी शरीफ के अंदर कौन है मुसलमानों? उनकी वालिदा माजिदा हजरत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा है। हकीकत में मुसलमानों आज कौम मुस्लिम के अंदर पीर परस्ती बहुत तेजी से देखी जा रही है। आज हम पीरों से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, उतनी मोहब्बत हम अपने बाप से नहीं किया करते हैं, उतनी मोहब्बत हम अपने माँ से नहीं किया करते हैं। ये कौम से अगर कह दिया जाए ना कि बाप की खिदमत करो तो ये कौम बाप की खिदमत करने के लिए तैयार नहीं है। माँ का पैर दबाने की बात आ जाए, माँ की खिदमत का मामला आ जाए तो इस कौम के पास फुर्सत नहीं है, इस कौम के पास टाइम नहीं है। लेकिन पीर साहब का पैर दबाना हो, पीर साहब की खिदमत करनी हो तो हकीकत में मुसलमानों हम लाइन लगा लेते हैं, हम चारों तरफ से घेर लेते हैं अपने पीर की खिदमत करने के लिए। हकीकत में मुसलमानों में आपसे पूछना चाहिए था, पीर की खिदमत करने पर तुम्हें कौन सा सिला मिलता है? तुम पर अल्लाह कितनी करम की बारिश अता करता है। जानते हो ये नौजवान से जब पूछा जाता है नौजवान अपने पीर की खिदमत क्यों करता है, अपने पीर के लिए नारे तकबीर नारे रिसालत की सदा क्यों बुलंद करता है, तब ये नौजवान कहता है कि पीर की खिदमत करूंगा तो
अल्लाह जन्नत देगा। मेरी कौम के लोगों, तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, जिस पीर की तुम बात कर रहे हो उस पीर को खबर नहीं है कि उसे जन्नत मिलेगी कि जहन्नम मिलेगी। वो तुम्हें कैसे जन्नत दिलवा सकता है? सुन नबी के पैगाम को नोट कर, अगर जन्नत चाहिए तो किसी पीर के पैर दबाने से बेहतर है कि सीधे अपने घर को जा, अपने माँ बाप के पैर को दबा, अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी कर। हकीकत में जो माँ बाप की खिदमत गुजारी करता है, रब तबारक व तआला उसे जन्नत में आला मकाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत है ना, सही बात बोल रहा हूँ ना। जितना हम पीर की परस्ती में भी उतारते हैं, आप लोग सिर्फ यही देखते हैं ना। मैं पूरे मुल्क में जाता हूँ तकरीर करने के लिए, ये नहीं है। अभी 29 साल की उम्र है, इस छोटी सी उम्र में भारत के अलग अलग स्टेटों में मैं जाकर तकरीर करता हूँ। और ये भी नहीं है कि हवाई फायरिंग है, आप यूट्यूब खोलेंगे तो पता चल जाएगा कि मैं कितने स्टेट में, कितने सूबों में जाकर तकरीर किया हूँ, आपके निगाहों के सामने होगा। लेकिन ए मुसलमानों, मैंने पीर की जिंदगी को बड़े करीब से देखा है। जानते हो पीरों का माहौल कितना खराब हो चुका है। अगर मालदार शख्स है ना तो उसी के दरवाजे पर उनकी गाड़ी रुकती है, मालदार है तो उसी के दरवाजे पर पीर साहब रुकते हैं। हकीकत में मुसलमानों, अगर किसी गरीब के दरवाजे पर जाने की बात आ जाए तो पीर के चेहरा देखने के लायक हो जाता है, उनका चेहरा बिगड़ जाता है। गरीब के घर को ए मुसलमानों रोटी खाने के लिए पीर तैयार नहीं है, और ये गरीब बेचारा उनकी वाहवाहियां करने के लिए, उनका जिंदाबाद नारा लगाने के लिए अपनी जवानी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। मेरी कौम के लोगों, जिंदगी के अंदर अगर कुछ चाहते हो, अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो ए मुसलमानों सीधे अपने बाप की खिदमत करो, बाप के हौसले को अफजाई किया करो, क्योंकि बाप अपने बेटे से बहुत प्यार किया करता है। बाप की मोहब्बत हकीकत में मुसलमानों एक बेटे के लिए बड़ी अजीज हुआ करती है। बाप से सच्ची मोहब्बत किया करो, बाप की अकीदत को सीने में बसाया करो। हकीकत में आज एक बेटा अपने बाप की कालर पर हाथ डालकर कहता, अब्बा तूने जिंदगी में दिया ही क्या है? आज जो दौलत कमाया हो अपने बल पे कमाया हो। सुन बेवकूफ, तुझे पता नहीं है, बाप की दुआएं ना होती तो आज अल्लाह तुझे तरक्की ना देता। आज जो तेरे घर में बरकत आ रही है ना, तेरे बाप की दुआओं की बुनियाद पर आ रही है। कभी कभी अपने बाप की कलाइयों को भी देखने की कोशिश किया करो, इन हथेलियों को भी देखने की कोशिश किया करो। एक बेटे ने अपने बाप की हथेली को देखकर कहा था, अब्बा मेरी हथेली के अंदर लकीरें दिख रही है, मगर बाबा आपकी हथेली में लकीरें नहीं दिख रही है। तो उस बाप ने कितना प्यारा जुमला कहा था, बेटा मेरी हथेली की जो लकीरें अपने आप में जो मिटी है ना, ये अपने आप में तुझे तेरे फ्यूचर को बनाने में मिटी है, तेरे मुस्तकबिल को रोशनी देने में मिटी है। हकीकत में मुसलमानों, एक बाप अपने बेटे की जिंदगी बताने के लिए, उसको फ्यूचर देने के लिए कभी महाराष्ट्र में मशक्कतें काटता है, कभी सऊदिया में जाकर मशक्कतें काटता है, कभी दुबई में जाकर मशक्कतें काटता है। मुसलमानों, वो इस हरदयालपुर की जमीन पर रहकर भी अपने बच्चे की परवरिश कर सकता है, मगर वो अपने बच्चे को अच्छा मुस्तकबिल देना चाहता है, अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर देना चाहता है। लेकिन यही बेटा जवान होने के बाद अपने बाप की कालर पर हाथ डालकर बाप के वकार को मजरू करने पर आमादा होता है। मेरी कौम के लोगों, अगर जिंदगी में अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा ना तो माँ बाप की दुआओं की बुनियाद पर इज्जत देगा। अगर इज्जत चाहिए तो माँ बाप की दुआएं लिया करो। लेकिन आज ये कौम क्या कर रही है? अगर पता चल जाए गोंडा में कोई पीर साहब आए हैं तो वहां पे मुसलमानों तादाद से पहुंच जाते पीर साहब से दुआ कराने के लिए। करनैलगंज में कोई पीर साहब आए हैं तो लोग मजमा लगाकर उनके पास पहुंच जाते हैं, पीर साहब दुआ कर दीजिए, मामला खत्म, मामला सही नहीं हो रहा है, मामलात गड़बड़ हो रहे हैं। मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इधर उधर पीर से दुआ कराने से बेहतर है सीधे अपने घर को जा। अगर माँ बाहयात है, माँ जिंदा है, तो माँ के दुपट्टे को अपने सर पर रखकर मौला की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ कर दे। दावे के साथ कहता हूँ, माँ के दुपट्टे के सदके में जो दुआ की जाती है, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमाकर उस पर रहमत नूर की बारिश।
हाँ, तो हजरत मोहतरम मैं आपको बताना चाहता हूँ, और माँ बाप की दुआएं लेना ना हकीकत में मुसलमानों किसी और की सुन्नत नहीं है, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की प्यारी सुन्नत है। क्योंकि जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन जाने की तैयारी करने लगे, हकीकत में मुसलमानों सीधे जन्नतुल बकी शरीफ के अंदर गए हैं, अपने अम्मी जान की बारगाह में पहुंचे हैं। अपनी अम्मी जान की बारगाह में ए मुसलमानों मज़ार अक़दस से लिपट कर कहते, अम्मी आपका बेटा हुसैन अपने आप में मदीना की गलियों को छोड़कर जा रहा है। हकीकत में मुसलमानों अपनी अम्मी जान की बारगाह में मचलकर हजरत इमाम हुसैन ने अपने आप में अपनी दास्तान को सुनाया है। सीधे अपने घर को आए हैं, खानदान के लोगों को जमा करके ए मुसलमानों अब मक्कतुल मुकर्रमा का सफर का इरादा किया जा रहा है। हजरत इमाम हुसैन जब चलने लगे तो उनकी एक बेटी है मुसलमानों, तारीख में जिसका नाम हजरत सुगरा बताया गया है। हजरत सुगरा अपने बाबा की बारगाह में आती है, मचलकर कहती है, बाबा मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ, आपके सफर का हिस्सा बनना चाहती हूँ। ए बाबा अगर आपके पास फुर्सत है, वक्त है, आपके पास टाइम है तो मेरी बातों पर गौर कीजिए, मैं भी आपके साथ सफर करना चाहती हूँ। हजरत सुगरा फातिमा हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में बचलती है, कहती है बाबा मैं आपके साथ सफर करना चाहती हूँ। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, ए बेटी सुगरा अभी तो हमारे पास अपने आप में तुम्हारी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि तू चलने फिरने से अपने आप में कासिर है। ए बेटी जब तू ठीक हो जाएगी तो तेरा भैया अली अकबर आ जाएगा, तुझे निभा कर जाएगा। हजरत सुगरा कहती है, बाबा मेरे पास ताकत और कुव्वत है, आप हाँ बरे मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हो। बाबा अगर आपके पास खाने का इंतजाम ना हो तो ए बाबा मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, खानदान की बेटियां जब खा लेंगे, जो जूठा बचेगा, जो भी कुछ खाना बचेगा, आपके बेटी उसी पर इत्तफाक कर लेंगे, मगर बाबा आप मुझसे अपने आप को जुदा ना करें। हजरत सुगरा हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में अरीजा पेश करती है। हकीकत में इमाम हुसैन ने कहा, बेटी सुगरा तेरी तबीयत ऐसी नहीं है, तेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुझे अपने साथ लेकर जाया जाए। हजरत इमाम हुसैन की बेटी हजरत सुगरा सीधे दौड़कर हजरत सैयदा ज़ैनब के बाजुओं से निपट जाती है, कहती फूफी मैं भी आपके साथ सफर करना चाहती हूँ। ए फूफी अगर आप इजाजत दे दे तो आप बाबा मुझे अपने साथ लेकर चले जाएंगे। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा था, सुगरा तेरी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि तुझे अपने साथ लेकर जाया जाए। ए बेटी सुगरा जब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो तेरा भैया अली अकबर आएगा, तुझे निभा कर जाएगा। हकीकत में मुसलमानों दास्तान करबला में आपको सुनाने की बात कर रहा हूँ। हजरत सुगरा फातिमा अपने आप में तड़प जाती है, हजरत इमाम अली अकबर के पास पहुंचती है, कहते भैया अली अकबर मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा है, मगर ए भैया आज आपसे गुजारिश कर रही हूँ, मैं तो जब से बचपन से होश संभाली हूँ मैं देख रही हूँ कि बाबा ने आपकी बातों को कभी मना नहीं किया है। भैया अगर आप मेरे लिए इतना कह देंगे ना बाबा से तो बाबा अपने आप में मुझे ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। भैया आप मेरे लिए थोड़ी सा अपने आप में अरीजा पेश कर दे। हजरत इमाम अली अकबर ने कहा था, मेरी बहन सुगरा सुन सुन, मैं तुझसे वादा करता हूँ जब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो तेरा भैया अली अकबर आकर तुझे निभा कर जाएगा, मगर ए मेरी बहन तेरी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि तुझे निभा कर जाऊं। हजरत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इतना कहते हैं, हजरत सुगरा अपने आप में बचल जाती है, सुगरा फातिमा अपने आप में तड़प जाती है। खानदान की तमाम बेटियां मौजूद है, खानदान की तमाम खातून मौजूद है। हकीकत में मुसलमानों हजरत सुगरा ने कहा था, ए मेरे खानदान के लोगों आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, बेशक जाइए, मगर मेरी एक शर्त, मेरी एक डिमांड को पूरी करते हुए जाइए। हजरत सैयदा ज़ैनब तड़प जाती है कि आज नवाज़े रसूल इमाम हुसैन की बेटी कौन सी शर्त लगाने वाली है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा था, बेटी सुगरा तुझे क्या हो गया है, तू कौन सी शर्त लगाने की बात कर रही है। हजरत सुगरा ने कहा था, फूफी मैं एक मर्तबा अपने भैया अली अकबर के चलने के अंदाज को देखना चाहती हूँ, उनके चलने की गुफ्तार को देखना चाहती हूँ। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ए बेटी सुगरा तू तो पूरी जिंदगी अपने भैया अली अकबर के चलने के अंदाज को देखी है, आखिर आज कौन सा माजरा है, कौन सा मामला है, तू अपने भैया अली अकबर के चलने के अंदाज को देखने की जिद कर रही है। हजरत सुगरा ने कहा था, ए फूफी मैंने नाना के सहाबा से सुना है, अपने नाना के सहाबा से सुना है कि मेरे भैया अली अकबर जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरा भैया अली अकबर नहीं बल्कि मेरे नाना मुस्तफा चलकर है ना। तो हजरत मोहतरम ये दास्तान करबला है, और दास्तान करबला सुनने के लिए ना एक
वक्त होना चाहिए, एक बेहतरीन वक्त होना चाहिए। उसमें जब 2-2.5 घंटा इंसान कोई मुकर्रिर तकरीर करता है तब दास्तान करबला स्टेप बाई स्टेप सुनाया जाता है। लेकिन हम अब 3 बजे के वक्त में पहुंच चुके हैं। बहुत ज्यादा देर गुफ्तगू सुनना और सुनाना मुनासिब काम नहीं है। लेकिन आओ करबला की एक दास्तान में आपको सुनाकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करूंगा। हकीकत में मुसलमानों, मदीनतुल मुनव्वरा की पाक जमीन से ये काफिला निकलकर मुसलमानों अपने आप में मक्का की तरफ रवाना हुआ है। जब ये काफिला निकल रहा था ना, पूरे मदीना के अंदर एक मायूसी का आलम था, एक मातम का माहौल था। हकीकत में मुसलमानों लोग अपने आप में तड़प चुके थे, क्योंकि नमाज रसूल मदीना की जमीन को छोड़कर जा रहे हैं। नमाज रसूल मदीना को छोड़कर कहीं और सफर कर जा रहे हैं। हकीकत में मुसलमानों ये काफिला आहिस्ता आहिस्ता मदीना के बाजारों से निकलकर मदीना की जमीन से जैसे ही निकला है, आहो फगक बुलंद हो जाती है पूरे मदीना के अंदर, क्योंकि नमाज रसूल आज मदीना को छोड़कर सफर करने जा रहे हैं। मुसलमानों, नबी आखिर ज़मा के सहाबा ने इमाम हुसैन को बहुत रोकने की कोशिश की है, मगर नमाज रसूल एक ही जुमला कहते थे कि मैं नाना के इस शहर की हुर्मत को पामाल नहीं करना चाहता हूँ। नाना के इस शहर के ऊपर कुछ नापाक लोगों की निगाह पड़ चुकी है, उन नापाकों से मैं इस नाना के शहर की हिफाजत करना चाहता हूँ। हजरत इमाम हुसैन मक्का की वादियों में पहुंचे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर और अजिल्ले सहाबा इकराम हजरत इमाम हुसैन का इस्तकबाल करते हैं। करबला के ताजदार का इस्तकबाल किया जाता है। नमाज रसूल मक्का की जमीन पर पहुंचे हैं। पूरे मक्का के अंदर खुशियों का माहौल है, क्योंकि नमाज रसूल आज एक मुसलमानों अपने नाना के अपने आप में बचपन की यादों को लेकर आए हैं। सीधे हजरत इमाम हुसैन अपनी नानी के महल में हजरत खदीजतुल कुबरा के ए मुसलमानों घर में तशरीफ ले जाती हैं। हजरत इमाम हुसैन जिंदगी के अरकान को वहीं पर पूरा करते हैं। इधर कूफा के बेवफाओं ने अपनी बेवफाई को शुरू कर दी है, कूफा के गद्दारों ने अपनी गद्दारी को शुरू कर दी है। कूफा के बेवफा खुतूत पर खुतूत लिखते हैं। हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में लिखा जाता, नमाज रसूल आप हम में आ जाइए, हमारा कोई कायद नहीं है, हमारा कोई इमाम नहीं है, आप आ जाइए, हमारी क़यादत कीजिए, हमारी इमामत कीजिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जब खुतूत पर खुतूत गए हैं, ए मुसलमानों, इमाम हुसैन जब चलने की तैयारी करने लगे, हकीकत में सहाबा का एक जम्बे गफीर हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आया और कहने लगा कि नमाज रसूल आपको कूफा की जमीन पर जाना मुनासिब नहीं है। कूफा बेवफाओं की जमीन है, कूफा बेदर्दों की जमीन है, कूफा गद्दारों की जमीन है। आप कूफा की जमीन पर जाएंगे तो आपके साथ गद्दारी कर सकते हैं, आपके साथ बेवफाई कर सकते हैं, आपको कूफा जाने की जरूरत नहीं है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, मेरे नाना के सहाबा तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, कूफा के लोग मुझे खुतूत पर खुतूत लिख रहे हैं। अगर आज मैं कूफा की जमीन पर ना गया तो कल मैदान महशर होगा, रब तबारक व तआला की बारगाह में कूफा के लोग अरीजा पेश कर देंगे, रब्बे कायनात हमारा कूफा में कोई कायद कोई इमाम ना था, हमने नमाज रसूल को पुकारा था, हमने अपना कायद बनाकर नमाज रसूल को पुकारा था, मगर नमाज रसूल हम में तशरीफ ना लाए थे। उस वक्त मैं मौला की बारगाह में क्या जवाब दूंगा, मैं अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा हो जाऊंगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मुझे करबला की जमीन पर जाना होगा, मुझे कूफा की जमीन पर पुकारा जा रहा है, मुझे कूफा की जमीन पर जाना होगा। हकीकत में मुसलमानों, अजिल्ले सहाबा इकराम ने कहा था, नमाज रसूल अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप सबसे पहले आप अपना नाइब किसी को बनाकर कूफा की जमीन पर भेजे, वहां से जब खत आएगा तब आप तशरीफ ले जाइएगा, क्योंकि कूफा के लोग बेवफा है, कूफा के लोग गद्दार है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने चचेरे भाई हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को तैयार करते हैं। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ए मुसलमानों कूफा की जमीन के लिए सफर करते हैं। उनके 2 शहजादे हैं, एक का नाम मोहम्मद है, दूसरे का नाम इब्राहिम है। मोहम्मद इब्राहिम हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की कदमों से लिपट कर कहते हैं, बाबा हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं, हम भी कूफा के मेहमान बनना चाहते हैं। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा था, बच्चों ये जो सफर है ये कोई आसान सफर नहीं है, ये कूफा के बेवफाओं की बेवफाई को देखने का सफर है, बच्चों तुम्हें ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोहम्मद इब्राहिम तड़प गए, बाबा हम आपके साथ जाना चाहते हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मोहम्मद इब्राहिम के साथ लेकर ए मुसलमानों कूफा की जमीन पर पहुंचे हैं। मैं इख्तिसार में गुफ्तगू कर रहा हूं, अगर सिर्फ इमाम मुस्लिम बिन अकील पर गुफ्तगू की जाए तो 2 घंटा से कम एक खतीब को नहीं लगता है उनकी तारीख बताने में, मगर मैं इख्तिसार से गुफ्तगू कर रहा हूं मुसलमानों कि करबला के मैदान में किस तरीके से बेवफाई की गई है, कूफा की जमीन पर नमाज रसूल के किस तरीके से गद्दारी की गई है। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील गए ना तो ए मुसलमानों कूफा के लोगों ने पुरजोर इस्तकबाल किया है, कूफा के लोगों ने नमाज रसूल इमाम
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चचेरे भाई का नारे तकबीर नारे रिसालत की सदाओं में ए मुसलमानों उनका खैर मकदम किया गया है। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा की जमीन पर पहुंचे हैं, कूफा के बाजारों में पहुंचे हैं। लोग ए मुसलमानों अपने आप में नारे रिसालत नारे हैदरी की पुकार कर रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन के आने का इस्तकबाल कर रहे हैं। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब माहौल को देखा है, हकीकत में एक खत सीधा मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर लिखा है कि भाई यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। 60 लाख कूफियों ने मेरे हाथ पर आपके नाम पर बैयत कर ली है, आप आ जाइए, आपकी यहाँ जरूरत है। ए मुसलमानों, इधर कूफा के गद्दारों ने, कूफा के बेवफाओं ने उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद की गुलामी को अख्तियार करते हुए हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया, उनके बेटों को शहीद कर दिया गया। इधर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने काफिलों को लेकर आए हैं। हकीकत में मुसलमानों अपने काफिलों को लेकर ए मुसलमानों हजरत इमाम हुसैन कूफा की जमीन की तरफ सफर कर रहे हैं। हकीकत में उनके बहनोई है हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तज्जार ए मुसलमानों आते हैं और कहते हैं नमाज रसूल आपको जाने की जरूरत रही है, आपको करबला के मैदान में जाने की जरूरत रही है। वो कूफा के लोग आपके साथ बेवफाई कर सकते हैं, कूफा के लोग आपके साथ बेहयाई कर सकते हैं, कूफा के लोग आपके साथ गद्दारी कर सकते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था नहीं नहीं, उन लोगों ने मुझे पुकारा है, उन लोगों ने मुझे बुलाया है। अगर आज मैं कूफा की जमीन पर ना जाऊंगा तो नाना की शरीयत के वकार की हिफाजत कौन करेगा, पैगंबर इस्लाम की तालीम की आबियारी की हिफाजत कौन करेगा, नाना के वकार को ऊंचा कौन करेगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर से ए मुसलमानों इस तरीके से अपने आप में पैगाम दिया है, उसके बाद अपने सफर को आगे बढ़ाए हैं। हकीकत में मुसलमानों अगर सफर पर गुफ्तगू करने की बात करूंगा तो बहुत लंबी बहुत तवील गुफ्तगू हो जाएगी। आओ इख्तिसार में करबला की एक शहादत में आपको बताता हुआ चलो, उसके बाद में अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हुआ चलो। हकीकत में मुसलमानों हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला की जमीन पर पहुंचे हैं। ए मुसलमानों 7वीं मुहर्रम से उन पर खाना बंद कर दिया गया है, उन पर पानी बंद कर दिया गया है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर खाना पानी बंद कर दिया गया है। अब आओ मैं आपको बताता चलो, जब 9वीं माह मुहर्रमुल हराम की तारीख आई ना, असर की नमाज के बाद हजरत इमाम हुसैन तलवार की ए मुसलमानों उसको टेक लगाकर अपने माथे पर रखकर अपने आप में बैठे हैं। इतने में नींद के आगोश में पहुंच जाते हैं। इधर घोड़ों की टापों की आवाजें खेमे की तरफ अपने आप में आ रही थी। हजरत सैयदा ज़ैनब दौड़ी दौड़ी अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के पास आती है, कहती है मेरे भैया हुसैन, ऐसा पता चल रहा है कि जालिम बेवफा लोग हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का कदम हमारी तरफ बढ़ रहा है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए मुसलमानों अपने भाई को बुलाते हैं। हकीकत में मुसलमानों अपने आप में हजरत अब्बास अलमबरदार को बुलाकर कहते हैं भाई अब्बास, जाकर उन लोगों से एक रात की मोहलत ले लो और उन लोगों से कह दो कि एक रात हमें दे दी जाए। उस रात की मोहलत इसलिए मांगी जा रही है ताकि हम अपनी तैयारी कर सके, अल्लाह की खूब इबादत कर सके, अपने सर को सजदा कर सके। हजरत इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास अलमबरदार हकीकत में अम्र बिन साद के पास पहुंचे और कहने लगे कि आज जंग की तैयारी ना की जाए, सुबह सवेरे अपने आप में जंग की तैयारी की जाएगी, हमें एक रात की मोहलत दी जाए। हकीकत में मुसलमानों एक रात की मोहलत दी गई है। हकीकत में रात का अपने आप में अंधेरा हुआ है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने आप में ए मुसलमानों अपनी इशा की नमाज के बाद चिराग को बुझाया जाता है। कहते हैं मेरे खानदान के लोगों, मेरे भाई जो मेरे साथियों, मैं अपने दोस्तों से बेहतर किसी के दोस्त को नहीं समझता हूँ, मैं अपने साथियों से बेहतर किसी के साथी को नहीं समझता हूँ, मगर ए मेरे प्यारे साथियों, मैं तुमसे अपने आप में ये दावा करता हूँ कि चिराग बुझा हुआ है, जो जहाँ जाना चाहता है वहाँ जा सकता है, इसलिए कि अपने आप में हर किसी को जान बचाना फर्ज है। मैं तुमको अपने आप में ये वादा करता हूँ कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। कल मैदान महशर में अपने नाना की शफाअत हर किसी की कराऊंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरा साथ दिया है, मेरे साथ अपने आप में कदम से कदम मिलाया है। हकीकत में मुसलमानों हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों से कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, तुम यहाँ से छोड़कर कहीं पर और जा सकते हो। लेकिन जब चिराग को अपने आप में जलाया गया है, सारे के सारे लोग उसी महफिल में मौजूद हैं। कुछ लोगों ने कहा नमाज रसूल, क्या आपको खबर नहीं है, हम आपके साथ यहाँ दावत खाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ आपके साथ यहाँ मेहमान बनकर नहीं आए हैं, हम आपके साथ आए हैं तो आपसे पहले अपने जान की कुर्बानी देकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर हम अपने सर को कटाकर दीन मुस्तफा की हिफाजत करने है ना। तो हजरात
लगभग 3 बज चुका है ना? थोड़ा और सुनेंगे? हाँ, थक गए हैं? हाँ, इख्तिसार में बोल रहा हूँ, थके हैं ना? देखिए एक भाई सो रहा है, भैया नींद आ रही है? हाँ सो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, अगर मैं पहले बैठता ना तो और अच्छे सुनाता, क्योंकि मेरा भी मूड सही नहीं बन रहा है। वजह क्योंकि जब सुनने में ना मजमा बेदार होता है तो सुनाने वाले का हौसला बुलंद होता है। हाँ, ज़ैनुल आबिदीन भाई हैं, बहुत से जलसों में मुलाकात ही है। मैं जिस लव से और जिस अंदाज से बोलता हूँ आज उस लव से नहीं बोल पा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं खुद नहीं जान रहा हूँ आप सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। सही है ना? और मैं आपको एक एडवाइज करके जाऊंगा कि जब भी ना प्रोग्राम रखें तो जो दूर का मेहमान उनसे पहले बिठा दे, है ना? हमारी जमात में एक खतीब हैं, औलाद रसूल औलाद गौसे आजम हुजूर सैयद शबात हुसैन साहब किबला, वो तारीख देते हैं ना तो पहले ये कंफर्म कर लेते हैं कि मैं 11 बजे ही माइक पर बैठूंगा। ठीक है? उनका कहना जानते हो क्या है कि 11 से लेकर 12:30 तक आवाम मुतमईन रहती है, बेदार रहते हैं लोग, उसमें जो बात कही जाती है वो दिल में उतरती है ना? हाँ, और 3 बजे तो लोग सो जाते, जैसे भैया सो रहे हैं ना, तो इसे में कुछ लोग आधा सो रहे होंगे, है ना? लेकिन मैं एक आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। आप पर मैं जुल्म नहीं करने आया हूँ, मैं आपको पैगाम देने के लिए आया हूँ और वक्त ज्यादा हो रहा है। सही है? ठीक है? हाँ, तो आखिरी बात कह रहा हूँ, ए मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथियों से इस तरीके से पैगाम अपने आप में नशर किया है। हकीकत में ए मुसलमानों, तमाम साथी अपने अपने खेमे में जाकर अल्लाह रसूल की इताअत करने लगे। कोई कुरान कर पढ़ रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई सजदे की हालत में सुभान रब्बियल आला की तिलावत कर रहा है। हकीकत में मुसलमानों इसी तरीके से रात गुजारी जा रही है। जब फजर की नमाज का वक्त आया है, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला वो अपने बेटे इमाम अली अकबर को बुलाते हैं, कहते हैं बेटा अली अकबर, जरा मैदान करबला में जाकर अजान की सदाओं को बुलंद कर दे। ए बेटा, जब अजान कर देना ना तो जरूर अपने आप में मैदान का नक्शा देख कर आना, क्योंकि जंग का आगाज किया जाएगा। हकीकत में मुसलमानों, हजरत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए मुसलमानों अजान की सदाओं को बुलंद करने के लिए जब अपने आप में खेमे से निकलकर मैदान में आए हैं, अजान की सदा को बुलंद करके, उसके बाद जब हजरत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान का जायजा लेने के लिए कदम बढ़ाए ना, तो क्या देखते हैं कि एक खातून है जो अपने आप में बुरके में है। ए मुसलमानों, ज़मीन करबला में आंखों से आंसुओं की कतरात को जारी कर रही है। अपने आप में हकीकत में अपने हाथ से, अपनी आंचल से ज़मीन करबला को साफ कर रही है। छोटे छोटे कंकर को, छोटे छोटे पत्थर को अपनी आंचल में समेट रही है। आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी कर रही है। हजरत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इस मंजर को देखा है, अपने आप में तलब जाते हैं ये कौन सा मामला है, ये कौन सा मंजर, ये कौन सी खातून है जो जमीन करबला को अपने आंचल से साफ कर रही है। इस मैदान में, इस कूफा की जमीन पर हमारा तो कोई मानने वाला नहीं है। जो कोई भी है अपने आप में हर कोई बेवफा या गद्दार है। ये कौन सी खातून है जो जमीन करबला को अपने आंचल से साफ कर रही है, अपने आप में आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी कर रही है। हजरत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस मंजर को देखने के बाद जब अपने बाबा हुसैन की बारगाह में पहुंचे हैं, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा इमाम अली अकबर से, ए बेटा अली अकबर, क्या तूने अजान की सदाओं को बुलंद कर दिया है? हजरत इमाम अली अकबर ने कहा था, हाँ बाबा, मैंने अजान की सदाओं को बुलंद कर दिया है, लेकिन ए बाबा, मैंने एक वाकया को देखा है, अपने करीब से देखा है। एक खातून है जो मैदान करबला में अपने आंचल से कंकरों को साफ कर रही है। अपने आंचल से अपने आप में कंकरों को साफ करके, और जो पत्थर मिल रहे थे ना, उन पत्थरों को चुन चुन कर अपने आंचल में समेट रही थी। बाबा, वो कौन सी खातून है जो इस मैदान करबला को अपने आंचल से साफ कर रही है, आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी कर रही है? हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब मुसलमानों उनके साहबजादे हजरत इमाम अली अकबर ने इतना कहा है, इमाम हुसैन कहते, बेटा अली अकबर, क्या तुझे खबर नहीं है, क्या तुझे पता नहीं है, जिस खातून की तू बात कर रहा है वो खातून कोई और नहीं, तेरी दादी, मेरी माँ हजरत सैयदा फातिमा
फातिमा ज़हरा है जो ज़मीन करबला को अपने आंचल से इस बुनियाद पर साफ कर रही है कि कल सुबह का सवेरा जब नमूदार होगा तो मेरा बेटा हुसैन 72 जख्म खाकर इसी ज़मीन करबला पर गिरेगा, तो मेरे बेटे को कहीं चोट ना आ जाए, मेरे बेटे को कहीं तकलीफ ना हो जाए। मुसलमानों, अब अपने आप में कूफा के बेवफाओं को इन तमाम बातों को सोचना चाहिए था कि करबला के ताजदार से हजरत सैयदा फातिमा हो या अली जे मुर्तजा हो या नबी आखिरुज़्ज़मा हो, कितना प्यार कर रहे हैं कि ए मुसलमानों, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से अपने नाना जान के उम्मतियों को पैगाम दिया, नाना के उम्मतियों जो सब्र करता है अल्लाह उसी से मोहब्बत है ना। तो वक्त ज्यादा हो गया है, 3:10 बज चुके हैं। फिर कभी मौका मिला तो आपके दयारे मोहब्बत में है ना हाजिरी की सआदत हासिल करूंगा। फिर कभी मौका मिला तो आपके यहाँ बोलने की कोशिश करूंगा। अब्दुल सत्तार भाई खुश है ना, क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया, जबरदस्ती बोलूंगा तो ये लोग भी गलत मानेंगे। नहीं तो मैं तो करबला की दास्तान तो पूरा सुनाने की ताकत रखता हूँ, बोलता भी हूँ, लेकिन वक्त ज़्यादा हो गया, कुछ लोग सो भी रहे हैं, देख ले 3, 4, 5 लोग सो भी रहे हैं। तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो आपके दयार में आऊँगा, लेकिन कभी भी बुलाइएगा ना तो पहले मौका देने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो ना बुलाइएगा, है ना, क्योंकि पहले बोलने में जो मज़ा होता है वो बाद में नहीं मिलता। ठीक है, दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई हो तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए, मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमात की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे, अब्दुल सत्तार भाई, ज़ैनुल आबिदीन भाई और इस हरदयालपुर के तमामी मुसलमानों पर अल्लाह खुसूसी फजल की बारिश अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।